बोकारो पुलिस का दावा तो था कि भाकपा माओवादी संगठन को अब जिले में पनपने नहीं दिया जाएगा और नक्सलियों को खदेड़ देंगे। पर प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन को खदेड़ना तो दूर, अब पीएलएफआई से जुड़े नक्सली संगठन ने बोकारो पुलिस के लिए आफत ही ला दी है। 8 दिन पहले सड़क निर्माण से जुड़ी हुई एक ठेका कंपनी एनजी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड से पीएलएफआई के नाम पर पर्चा फेंककर 5 करोड़ की लेवी की मांग की गई और कंपनी की ओर से पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराए जाने के ठीक बाद 8वें दिन उक्त कंपनी की 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इस घटना ने पुलिस की असफलता, लापरवाही और सूचना तंत्र में फेल होने का संकेत दिया है और साफ कर दिया है कि पीएलएफआई के नाम पर दर्ज एफआईआर के बाद एक्शन में आने की बजाय पुलिस सुस्ताती रही और एक समूह में आए लोगों ने कंपनी के गार्ड को अपने कब्जे में लेने के बाद कंपनी के डोजर और रोलर को आग के हवाले कर दिया। इस घटना ने कहीं न कहीं पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल उठाया है। कहा यह जाता है कि एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस को एक्शन में आकर यह पता करनी चाहिए थी कि पर्चा जिसके नाम से जारी किया गया है उस संगठन ने ही इसे जारी किया है या उसके नाम पर किसी दूसरे लोगों ने शरारत करके कंपनी के लोगों को दहशत ज़दा करने का काम किया है। एफआईआर दर्ज होने के 8 दिनों तक पुलिस इस मामले में कोई आसूचना संग्रह नहीं कर पाई या उसके पास खुफिया सूचना का अभाव रहा, जिसके आधार पर कंपनी के 2 वाहनों को आग के हवाले करके दहशत फैलाने में असामाजिक तत्व या पीएलएफआई के नाम पर संगठन से जुड़े लोगों ने कामयाबी पाली। यह और भी गंभीर मामला हो जाता है कि एक तरफ झारखंड पुलिस झारखंड स्टेट से नक्सलियों को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तत्परता से लगी हुई है और दूसरी ओर पीएलएफआई अपने संगठन को उन क्षेत्रों में खड़ा करने में लग गया है जहां कभी भी उसका प्रभाव नहीं रहा था। बोकारो जैसे नए क्षेत्र में अगर पीएलएफआई संगठन का आगमन हुआ है तो यह गंभीर विषय है और उससे भी ज्यादा गंभीर यह है कि जिस तरीके से इस संगठन ने जरीडी थाना क्षेत्र में एंट्री ली है वह चिंतित करने वाली है। बोकारो में भाकपा माओवादियों का प्रभाव रहा है और वह भी गोमिया और इसके आसपास के इलाके में। यहाँ कभी भी पीएलएफआई की एंट्री नहीं रही है, पर पीएलएफआई के नाम पर 5 करोड़ की रंगदारी और लेवी की मांग ने यहाँ काम करने वाली कंपनियों को भयभीत कर दिया है। जरीडी थाना क्षेत्र जैसे इलाके में अगर पीएलएफआई की एंट्री हुई है तो यह और भी गंभीर और चिंतनीय है, क्योंकि यह इलाका अब तक नक्सली गतिविधियों से बिल्कुल मुक्त रहा था। हालांकि पूरे प्रकरण पर कोयला क्षेत्र के डीआईजी सुरेंद्र झा ने साफ कहा है कि यह पता लगाया जाएगा कि जो पर्चा मिला है उसकी वास्तविकता क्या है। उन्होंने कहा है कि यह इलाका पीएलएफआई का नहीं रहा है, इसलिए पर्चा को लेकर पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। फिर उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कल देर रात में हुई इस घटना के बाद इस मामले पर जानकारी देने में बोकारो जिले के पुलिस अधिकारी प्रेस से कतराते रहे। एसपी पूज्य प्रकाश से जब बाइट लेने के लिए संपर्क किया गया तो उन्होंने खुद बोलने के बजाय बेरमो के एसडीपीओ से बात करने की सलाह दी। बेरमो के एसडीपीओ ने खुद के बाहर होने की बात कहकर एसपी से बात करने की सलाह दी। थाना प्रभारी ने प्रेस से बात करने के लिए खुद को अधिकृत नहीं होने की बात कहकर अपने हाथ उठा दिए। बाद में एसपी ने कैमरे पर बयान देने के बजाय फोन पर इतना बताया कि घटना हुई है, जांच हो रही है। यह पूछे जाने पर कि क्या नक्सली गतिविधि है, उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। पूरी तरह से पुलिस के अधिकारियों ने इस मामले में पत्रकारों से दूरी बनाए रखी। इस मामले में संपर्क किए जाने पर कोयला क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने कहा कि इस घटना में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट। जैसी धनांतक बाड़ी गांव के पास एनजी प्रोजेक्ट की कंपनी में काम चल रहा था, वहाँ पे कुछ अज्ञात लोगों ने एक 2 गाड़ी को डैमेज करने की कोशिश की और यथास्थान पुलिस पहुँची, चीज़ों को कंट्रोल किया। बाद में पुलिस को वहाँ से 1-2 पर्चे भी मिले हैं जिसमें उन्होंने अज्ञात लोगों ने अपने आप को पीएलएफआई अपराधकर्मी होने की बताया है। जैसे कि आप सबको पता है कि जिले में पीएलएफआई का कोई अस्तित्व पास्ट में भी नहीं रहा है, अभी भी नहीं है। तो प्रथम दृष्टया ऐसा ज्ञात हो रहा है कि इसमें कुछ लोकल या कुछ ऐसे लोग शरारती लोग रहे होंगे जिसने साहस करने की कोशिश की है। इस प्रकरण में और डीएसपी द्वारा ऑन द स्पॉट विजिट की जा चुकी है। अभी जो बड़े पदाधिकारी वहाँ पर जाएंगे, चीज़ों को देखेंगे, मुआयना करेंगे। मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहूँगा, जो भी लोग इसके पीछे होंगे, कोई भी हो, पीएलएफआई के हो या अज्ञात अन्य अपराधकर्मी हो, वो बख्शे नहीं जाएंगे। जिले में विकास कार्य की किसी भी चीज़ों को बाधित नहीं होने दी जाएगी। और साथ ही पहले भी कहा गया है कि किसी विकास का मतलब संवेदकों को कहीं से भी धमकी मिलता है तो सूचनाएँ उपलब्ध कराएँ। लेकिन जैसा मुझे पता चला है कि इस कंपनी के लोगों द्वारा कहीं भी कोई इन्फॉर्मेशन दर्ज नहीं की गई थी। व्हाट्सएवर इशू जो है इस पर बड़े पदाधिकारियों के संज्ञान बात आएंगे। हम लोग इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। क्या आपको लग रहा है ऐसा कि नक्सली अब ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ के शहर के इलाके की तरफ भाग रहे हैं, क्यों ये जो घटना जिस तरह घटी और जिस तरह का दहशत का माहौल बिल्कुल नहीं, ठिकाना बदलती है? बिल्कुल नहीं। आपको एक बहुत अनुभव पत्रकार है, आपको समझ सकते हैं कि छोटे से किसी लोकल गुंडे और अपराध करने के छोटे से इशू को भी ऐसा बनाया जा सकता है
बट जहाँ तक इसमें माओइस्ट या पीएलएफआई इशूज हैं, ये चीज़ तथ्य से परे है। आप सब जानते हैं कि राज्य में नक्सलियों को बहुत पीछे खदेड़ जा चुका है और अपने अस्तित्व लड़ रहे हैं। जो कुछ बची हुई शेष हैं, उम्मीद कीजिए कि बहुत जल्दी उनका सफाया हो जाएगा।